सरकार की बौखलाहट की वजह से ये कार्यक्रम रात 1 बजे स्थगित कर दिया गया। हम लोगों को पहले कोई सूचना नहीं थी। ये था कि कार्यक्रम का स्थान बदला हुआ है। पहले महाबोधि महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित था, उसको कैंसिल करा के फिर इधर किया गया, शांति पैलेस लॉन में आयोजित किया गया। फिर रात में 1 बजे सूचना दी जाती है कि आपका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बचाने का कार्यक्रम ये था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आज कितने संविधान को बचाना था। आज कितने बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा एकदम ध्वस्त हो गया है, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य एकदम ध्वस्त हो गया है। किसान की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, लेकिन एकदम किसानों की हालत बहुत खराब। आवारा जानवर से सब परेशान है। अब एक ही नारा है पूरे देश में कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। और हम बहुजनों को जो आज ये मीटिंग स्थगित की गई है, इससे बहुत उबाल है और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे आने वाले चुनाव में। इस समय संविधान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान को मिटाने की कोशिश हो रही है। संविधान को मिटाने की कोशिश, उसका कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? उदाहरण आज ही का है। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आज बंद कर दी गई। इससे बड़ा कौन सा उदाहरण? हमको बोलने के लिए मना कर दिया जाए, इससे बड़ा और कोई उदाहरण मिलेगा? संविधान मिला है, बड़ी मुश्किल से हमको बोलने की आज़ादी मिली थी, वो भी सरकार ने आज बोलने को बंद कर दिया। हम लोग बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए आए थे। MN85 न्यूज़ के दर्शकों का सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व अवगत है कि आज बनारस के सारनाथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा विरासत बचाओ कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम क्यों स्थगित कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम क्यों स्थगित किया गया। मैं रंजीत बौद्ध है, बहुजन क्रांति मोर्चा तहसील संयोजक कुंडा। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले जो सारनाथ में कार्यक्रम होना था, वहाँ पर हम लोग भारी से भारी संख्या में आए हैं। सरकार की बौखलाहट की वजह से ये कार्यक्रम रात 1 बजे स्थगित कर दिया गया। हम लोगों को पहले कोई सूचना नहीं थी। ये था कि कार्यक्रम का स्थान बदला हुआ है। पहले महाबोधि महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित था, उसको कैंसिल करा के फिर इधर किया गया, शांति पैलेस लॉन में आयोजित किया गया। फिर रात में 1 बजे सूचना दी जाती है कि आपका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तब हम लोगों को सूचना मिली। प्रशासन ने आप लोगों को कार्यक्रम करने नहीं दिया, इसका क्या कारण है? वो कारण मैं जानना चाहता हूँ। सरकार डर गई है इस संगठन से, इस वजह से हमारे कार्यक्रम को स्थगित करने का काम कर रही है शासन प्रशासन के सहयोग से। लेकिन हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर लोग पोस्ट शेयर कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी शिरकत करने वाले थे। तो कहीं उनको लेकर के ये कार्यक्रम स्थगित नहीं किया गया? हाँ, इसको राजनीतिक से जोड़कर ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला था। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य कई पड़ोसी राज्यों से भी लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ आए हुए भी हैं। अभी मुझको पता चला कि उत्तराखंड से भी लोग आए हैं, इधर भोपाल से भी आए हुए हैं, और 75 जिला से लगभग हर जिले से डेलीगेट्स आए हुए हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होना था सारनाथ में। इसके बौखलाहट की डर से सरकार ने इस कार्यक्रम को निरस्त किया है। जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, विरासत बचाओ का कार्यक्रम था। किस विरासत की बात हो रही थी? विरासत बचाने का कार्यक्रम ये था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आज कितने संविधान को बचाना था। आज कितने बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा एकदम ध्वस्त हो गया है, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य एकदम ध्वस्त हो गया है। किसान की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, लेकिन एकदम किसानों की हालत बहुत खराब। आवारा जानवर से सब परेशान है। अब एक ही नारा है पूरे देश में कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ। जैसा कि हैंडबिल में मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक सब्जेक्ट लगाया गया था कि जो इस देश में ब्राह्मण है वो विदेशी हैं। तो ये किस आधार पे उसमें छापा गया, या किस आधार पे आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं? ये DNA के आधार पे किया गया है। और हम बहुजनों को जो आज ये मीटिंग स्थगित की गई है, इससे बहुत उबाल है और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे आने वाले चुनाव में।
लोगों का कहना यह है कि आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं। कोई सबूत है, कोई तर्क है, कोई तथ्य है आप लोगों के पास? ये हमारे बड़े भाई साहब बताएंगे। जैसा कि 2001 में डीएनए के अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि इस देश में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ये विदेशी कौम के हैं। इस आधार पे हम लोग ये मानते हैं जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे उसी तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण भी विदेशी बना हुआ है। जो हमारे देश पर शासक बना हुआ है उसको भी हम लोग इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे आने वाले समय में। आप लोग इसका मतलब सरकार के समर्थन में नहीं है। हमारे साथ में बाबूजी भी, मैं आपसे बात करूंगा। उसमें एक बहुत खास विषय था विरासत बचाने के लिए। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से, विरासत का अर्थ क्या है? विरासत का ये है कि मूल मंत्र जो है संविधान है, यानी देश जो है संविधान से चल रहा है। इस समय संविधान खतरे में है क्योंकि जो भी सरकार है इस समय मौजूदा हालत में वो संविधान के हिसाब से कोई वर्क कर नहीं रही है। इसलिए सबसे पहले हम आपको जो यही है कि संविधान बचाना, यही मेन वर्क है। संविधान बचाने की बात हो रही है, तो संविधान बचाने के संदर्भ में मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो है संविधान, बार बार संविधान की बात हो रही है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस देश में संविधान से कार्य नहीं हो रहा है या संविधान को लागू नहीं किया गया अभी तक? इस समय संविधान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान को मिटाने की कोशिश हो रही है। संविधान को मिटाने की कोशिश, उसका कोई एक उदाहरण आप दे सकते हैं? उदाहरण आज ही का है। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आज बंद कर दी गई। इससे बड़ा कौन सा उदाहरण हो? हमको बोलने के लिए मना कर दिया जाए, इससे बड़ा और कोई उदाहरण मिलेगा? संविधान मिला है, बड़ी मुश्किल से हमको बोलने की आज़ादी मिली थी, वो भी सरकार ने आज बोलने को बंद कर दिया। हम लोग बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए आए थे। नहीं, सरकार का और प्रशासन का मानना यह है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये विवादित बयान देता है और विवादित मुद्दों को उठाने का काम करता है, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस पर आपका क्या कहना है? तो कौन सा एनालिसिस करके सरकार बताए ना कौन सा विवादित बयान है? ये तो बताना चाहिए ना सरकार को। सरकार ये कहती है, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, तो सबसे पहला विवादित बयान नहीं है कि किस आधार पर आप लोग दुनिया के 117 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, माइकल बाम साहब की अध्यक्षता में जो रिसर्च हुई है, दुनिया के 117 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। संविधान की बात हो रही है, विरासत की बात हो रही है। संविधान और विरासत के संदर्भ में एक और बात मैं आप लोगों से जो है जानना चाहूंगा। हमारा नाम है शालिग्राम मौर्य, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और आज ये महासभा में हम लोग इन्वाइट किए गए थे। और जहाँ तक विरासत की बात आप कह रहे हैं, तो विरासत का मतलब ही है हमारे पूर्वज की धरोहर, जिसको हमको प्राप्त करना था, लेकिन उस सब को मिटा दिया गया है और मिटाते चले जा रहे हैं। जिसको हम लोगों को अपने को कम से कम जागृत करें कि हमारी विरासत क्या है, जैसे कानून है या संविधान है या लोगों का अधिकार है, सब छीना जा रहा है और हम लोगों को जीरो पर लाना चाह रही है सरकार। आप कह रहे हैं बाबूजी कि लोगों का सब कुछ छीना जा रहा है, तो जिन लोगों का छीना जा रहा है वो लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई जागृति, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? तो सभी तो नहीं आ सकते, सभी तो नहीं आ सकते हैं। उनका कोई एक मुखिया बन करके आएगा यहाँ पर। आज कम कम यहाँ पर 50,000 लाखों की भीड़ होती। अब ऐसा तो नहीं है कि जन बच्चे से हर कार्यक्रम में कोई पहुँच सकेगा, ऐसी बात नहीं है। हम आएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी मांगे बताएंगे, आपस में विचार करेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है, ये सरकार क्या चाहती है। चलिए देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगभग 17-18 जिले हैं। उस जिले से प्रत्येक लगभग ब्लॉक से और तहसील से लोग आए हुए थे और लगभग लाखों की संख्या में आज का ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और लोगों का फीडबैक हमने जाना और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कार्यक्रम को रोकने के विरोध में लोगों के अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश आप लोगों ने इस चैनल पर देखा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।